पलवल में भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित शहीद स्मारक स्थल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक दीपक मंगला ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस अवसर पर हथीन विधायक प्रवीण डागर, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष चौधरी, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पलवल जिले में मंडी धर्मशाला कमेटी चौक से लेकर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शहीद स्मारक स्थल तक भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दीपक मंगला ने कहा कि देश की सरहदों की रक्षा करने में सेना के जवान दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, जबकि हम अपने घरों में रहकर होली, दीपावली, ईद, प्रकाश पर्व, त्योहारों की खुशियां मनाते रहे। उन्होंने कहा कि शहीदों को हर रोज याद करना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी शहीदों का स्मरण कर उनके बताए रास्तों पर चले। 15 अगस्त तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन सारे प्रदेश भर में हो रहा है। उस कड़ी में आज पलवल में भी, पलवल विधानसभा की आज ही है शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का, पद यात्रा का आयोजन हुआ है। यह यात्रा हमारे कमेटी चौक अग्रवाल मंडी से शुरू होकर के मीनार गेट होती हुई, सोना चौक होती हुई, महर्षि दयानंद चौक होती हुई, यह हमारा शहीदी स्मारक उधम सिंह पार्क है। इसमें आकर के तमाम जिले भर के जितने भी हमारे शहीद हैं उनको यहाँ याद करते हुए, उनके जो प्राणों का बलिदान हुआ है उनको याद करते हुए यह सभी देशभक्त आज यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथियों, जिस तरीके से शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही शायद बाकी निशान होगा। साथियों, आज हम केवल एक दिन के लिए शहीदों को याद ना करें, हम शहीदों को प्रतिदिन याद करें। हमारी आने वाली नस्लें अपने शहीदों को स्मरण करके उनके बताए दिखाए रास्ते पर चले। साथियों, जहां हम अपने त्योहार, होली है, दिवाली है, ईद है, प्रकाश पर्व, हम अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होते हैं, वहीं हमारे सैनिक परिवार हमारी सरहद पर हम सबकी रक्षा के लिए अपने परिवार से दूर देश की रक्षा करते हुए, ऐसे सभी शहीदों को आज हम नमन करते हुए, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ये हमारी यात्रा निकली। विधायक जी, कई जगह दूसरे की यात्रा निकली थी, जेपी दलाल ने जो यात्रा, वहाँ पर ट्रैक्टर भी शामिल हुए थे उस यात्रा में। देखिए, हमने यात्राओं के सभी तरह के स्वरूप रखे। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से और पद यात्रा के माध्यम से, इस तरीके से हमने रखे। पलवल में हमने पैदल यात्रा के माध्यम से। यार, आपको लग रहा होगा कि जो उत्साह जोश है, और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं को कि जितने भी हमारे इस पलवल क्षेत्र के, चाहे वो शहरी है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे अपने शहीद की जो प्रतिमा है उन पर जाकर के कार्यकर्ताओं की टोली ने वहाँ पुष्पांजलि की, शहीदों के प्रतिमा पर मालार्पण किया। लगभग ऐसी 15 से 16 स्थानों पर सारे क्षेत्र के अंदर मालार्पण हुआ से। तो वहीं इस मौके पर मौजूद हथीन विधायक प्रवीण डागर ने कहा, शहीदों के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहीदों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तिरंगा यात्रा को लेकर नौजवानों में जोश भरा हुआ है। उन्होंने तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। यात्रा से सबसे पहले तो हमने सैनिकों को सम्मान देने का हमारी सरकार ने काम किया, और हमारे जितने भी युवा साथी आए वो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सैनिकों के सम्मान में इतना जोश और जुनून जो सभी साथियों ने दिखाया, उसके लिए सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
प्रवीण जी, कितने कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया था और कितने कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए हैं? लगभग 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रखा गया था और लगभग 2-3 हज़ार की संख्या में ही आज सभी हमारे विधायक जी, दूसरी जगह ट्रैक्टर भी शामिल हुए, आपकी यात्रा में नहीं दिखे। हमारे जगह जगह सभी जिलों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी जिले में ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है, किसी में अपना पैदल की, किसी में मोटरसाइकिल की। तो हमारे पूरे पलवल जिले में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएंगी तीनों। आगे भी कोई इस तरह की और यात्राओं का या इस तरह के कार्यक्रमों का कोई आयोजन किया जाएगा? एक यात्रा हकीन में, एक यात्रा हमारी होडल में, 10 से 11 तक निकाली जाएगी, 14 को होडल में निकाली। तो वहीं भाजयुमो के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। गौतम ने कहा, देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए सेना के जवान दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जबकि हम अपने घरों में रहकर चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा, शहीदों को याद रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं के बलिदान से हमें आज़ादी मिली। हमारे पार्टी ने, हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और एक देश में अच्छा माहौल बनाकर स्वतंत्रता की आज़ादी के पर्व को मनाकर हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से समाज को राष्ट्रीयता की पूरी जो राष्ट्रीयवाद का एक नारा है उसको हम जगाने का काम करेंगे। किस तरह विधानसभाओं में जो आज पलवल के बाद अब कहाँ की तैयारी है तिरंगा यात्रा? अब हमारी होडर और हथीन पूरे जिले में हर विधानसभा में, हरियाणा की हर विधानसभा में ये कार्यक्रम होना है। हमारे वरिष्ठ नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम विरोधियों को जो तिरंगे के नाम पर थोड़ा अलग हिचकते हैं हमारे विपक्षी दल, हम उनको इस सबक देने का काम करेंगे कि तिरंगे के साथ पूरा देश राष्ट्रीय एकता के साथ खड़ा है। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा? क्षेत्र की जनता से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा यात्रा में आगे भी शामिल हो, क्योंकि राष्ट्रीयता का पर्व होता है, इसमें शामिल होना बहुत अच्छा रहता है। एक अलग आनंद